जय हिंद मेरे देश के प्यारे वासियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप भी चाह रहे थे कि हमें रेलवे में जॉब चाहिए तो आपके लिए फिर से एक वैकेंसी आ चुकी है। तो आइए इसी चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे कि रेलवे वैकेंसी में कौन से ऐसे वैकेंसी आई हुई है, कब इसका एग्ज़ाम शुरुआत हो जाएगा और कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है, कब ये लास्ट डेट है इसका, कौन सा ये भर्ती है, कितना पद है, ये टोटल चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप साइबर वाले भी तो आपसे भी ये निवेदन है कि आप लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए भी वेबसाइट के लिए बता देंगे कौन से वेबसाइट पर आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और कौन से वेबसाइट से ये फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर एक छोटे बड़े जो भी अपडेट रहता है हम आपको पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए हम बात करें हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये रेलवे भर्ती 2025 है और ये सिलेक्शन है ना, तो सिलेक्शन कंट्रोलर रिक्वायरमेंट, ये सिलेक्शन नहीं सेक्शन कंट्रोलर है। क्या है? सेक्शन कंट्रोलर रिक्वायरमेंट एक पद है। इसी पर अभी ये कितना पद आया है इसके बारे में भी हम बात करें, कितना कुल पद है। ये नोटिफिकेशन अभी आउट हो चुका है और ये फॉर्म भराना भी अब स्टार्ट हो गया। देखिए अब कौन सा, तो ये कौन इसमें भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते हैं, इनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वैकेंसी जो है, ये वैकेंसी का नाम सेक्शन कंट्रोलर है। क्या है? सेक्शन कंट्रोलर। अगर कुल पद की बात करें तो इसमें कुल पद जो है 368 कुल पद है, 368। ये जो भर्ती करवाएंगे ये कौन? तो आरआरबी यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा ये भर्ती होगा। और अगर विज्ञापन संख्या देखें तो विज्ञापन संख्या कितना, तो ये CEN फिर 04 ये 2025 ये है इसका विज्ञापन संख्या है। ठीक है। अगर हम कहें महत्वपूर्ण तिथि की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये ऑनलाइन आवेदन जो शुरुआत होगा वो 15 सितंबर से। कब से? 15 सितंबर को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि 15 सितंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो है आवेदन की अंतिम तिथि ये 14 अक्टूबर 2025, 14 अक्टूबर 2025 का इसका अंतिम तिथि है। लेकिन शुरुआत जो होगा ये 15 सितंबर, तो आप याद रख लीजिएगा, आप फॉर्म जरूर भर लीजिएगा इसका। ये परीक्षा जो है, परीक्षा की तिथि अभी घोषणा नहीं हुई है कि कब परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन जल्द ही घोषणा हो सकती है, ऐसा ये अनुमान से बता रहे हैं। ठीक है। चलिए इसमें अगर हम योग्यता देखें कि कौन सब इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कितने लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कितने पास होंगे, तो शैक्षिक योग्यता जो है वो स्नातक है, ग्रेजुएशन है। अगर आप ग्रेजुएशन है तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है। आयु सीमा की अगर बात करें तो ये 20 से लेकर के 33 वर्ष तक है, 20 से लेकर के 33 वर्ष है। और कुछ कैटेगरी में ये छूट भी है, जैसे OBC के लिए, SC ST के लिए उसमें कुछ साल छूट भी रहता है। देखिए कोई भी छूट रहता है तो एटलीस्ट 2 से 3 साल तक ही छूट रहता है। तो मान लीजिए अगर 33 है, अगर आप OBC से है तो हो सकता है 2 और 3 और बढ़ जाए, तो ये 36 मान करके चलिए, आपके एज जो है 36 रहेगा, तब पर भी आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है। अगर हम आवेदन की अगर शुल्क की बात करें कि कितना रुपये ली जाती है इसमें, तो ये जनरल में अगर आप आते हैं या OBC में आते हैं तो आपसे 500 रुपया ली जाएगी। कितना? 500। अगर कोई महिला होंगे जो OBC या जनरल में भी आते हैं उससे कोई मतलब नहीं, उनको 250 रुपया लगेंगे। अगर SC ST ये सब है तो उनको 250 रुपया इस फॉर्म को भरने में लगेंगे। चलिए चयन का जो है प्रक्रिया क्या होता है, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिए। ये CBT जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद दस्तावेज का सत्यापन होता है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन जो होता है मेडिकल टेस्ट होता है। अब जो है वेतन की अगर हम बात करें, वेतन संरचना का, तो ये 6th या 7th लेवल में इसका अलग अलग भत्ता होता है। और साथ ही साथ जो उसमें सैलरी मिलती है उस सैलरी के साथ साथ में कुछ अलग अलग भत्ते भी होता है, जैसे कि स्वास्थ्य का हो गया, ट्रैवल का हो गया। इन सब भत्ते को मिला करके एटलीस्ट 60,000 के आसपास आपको सैलरी मिल सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर कहे कि पर मंथली कितना, तो एटलीस्ट 30 तक मान करके चल सकते हैं। देखिए ये 30 से 35 यानी 35,000 रुपया जो है आपको मंथली मिलेगा। लेकिन और जो कुल इसमें सब चीज़ अगर जोड़ दिया जाए तब जा कर के आपको 60,000 तक मिलता है। ठीक, सब चीज़ जैसे स्वास्थ्य हो गया, फिर कहीं रहने का, खाने का, जाने आने का, जो भी ट्रैवल वेल का सब जोड़ जाड़ के रख सकते हैं, तो आपका सैलरी 60,000 तक चल जाता है और आगे भी बढ़ेगा। ठीक है। अगर हम जोन वाइज की अगर बात करें तो देखेंगे, सेंट्रल रेलवे की बात करें तो सेंट्रल रेलवे में इतना है। उसके बाद इसी तरह से आप इसमें देख लीजिए कितना है, नहीं है। आप जहाँ पर फॉर्म भरना चाहते उस
जगह पर आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई चाहे कि हम अगर सेंट्रल रेलवे की तरफ भरना चाहे, अगर नॉर्थ वेस्टर्न में भरना चाहे या ईस्ट, तो जहां आपको मन होगा उस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर परीक्षा पैटर्न की अगर बात करें तो ये आपको पता ही होगा, ये CBT पहले होता है यानी ऑनलाइन टेस्ट होता है। उसके बाद ये समय जो होता है उसका ये 90 मिनट का समय होता है। कुल प्रश्न जो इसमें रहेगा वो 100 होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का ही होगा और निगेटिव मार्किंग के लिए यह 0.25 रहेगा। ठीक है, और अगर आगे आइए तो इसमें हम सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस क्या तो सब जानते हैं कि इसमें जनरल अवेयरनेस, उसके बाद फिर मैथमेटिक्स, उसके बाद फिर जनरल इंटेलिजेंस जिसको रीजनिंग भी कहते हैं, और ये जनरल साइंस, इतने सब्जेक्ट इसमें रहेंगे ही रहेंगे। अगर आप रेलवे अगर तैयारी कर रहे हैं तो इतना समझिए कि साइंस पर आपका पकड़ होना ही चाहिए। ठीक है, साइंस मैथ पर अच्छा पकड़ होनी चाहिए। जनरल ये सब तो होगा ही होगा, लेकिन इस पर ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए, ये दोनों पर। चलिए, आवेदन का जो प्रक्रिया होगा, आप आवेदन का प्रक्रिया कहाँ पर कर सकते हैं, कैसे आवेदन कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप सोच लीजिए, देख लीजिए। लेकिन आप लोग ध्यान से कि अगर आप यहाँ तक आए हैं देखते देखते तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, ये आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे और वहाँ पर आप खोजेंगे CEN 04-2025 यानी 2025। यहाँ पर CEN नंबर खोजेंगे 04-2025 पर जाएंगे और वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और वहाँ पर जो है पंजीकरण कीजिएगा। और पंजीकरण करने के बाद वहाँ पर जो भी लॉगिंग होगा वो लॉगिंग कर लेंगे और सभी दस्तावेज को क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट होगा। और वहाँ पर जो उनका चार्ज होगा, जैसे मान लीजिए 500 रुपया, तो 500 रुपया जो चार्ज होगा तो उस 500 रुपया को इसमें सबमिट कर दीजिएगा और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, अगर हम तैयारी की सुझाव कह सकते हैं कि आप कैसे इसका तैयारी कर सकते हैं, तो आप NCERT को बेस बनाइए और ये 6 से 10 तक का जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़िए। फिर साथ ही साथ करेंट अफेयर उसमें डालते रहिए, जो भी आप पढ़ते हैं 6 से लेकर के 10 तक। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप हल करते रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए, आपको अच्छे से इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी और कोई भी अगर सरकारी जॉब से रिलेटेड आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आएगा तो हम आप लोगों तक भेजने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।